क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आप धर्मी हो या आप दुष्ट हो, एक भजन संहिता में आप बिल्कुल अपने आप को क्लियरली पहचान सकते हो। वो कैसे? बाइबल की ये पहली वर्स अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे बैठना, खड़ा होना और रेस्ट करना और युक्ति पर चलना लिखा गया है। एक इंसान के लाइफ में उसका माइंडसेट, उसके लोग जहाँ पे वो काम करता है और उसका जहाँ पे वो विश्राम करता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपका जो माइंडसेट है वो कैसा है, ये पहली वर्स बताती है कि अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आप अच्छी अच्छी प्लानिंग्स करते हो, आप दुष्टों की युक्ति यानी कि जो माइंड हमारा है हमेशा उल्टा सोचता है, अब आप अपने माइंड के हिसाब से नहीं चलते हो, बुरा नहीं सोचते हो, या फिर जो आप खड़े होते हो यानी कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है काम करने का, या फिर आपका वर्क एरिया कैसा है, आप क्या काम करते हो, उस काम जो आपका वर्क एरिया है आप वहाँ पे कितनी ऑनेस्टी रखते हो, या फिर थर्ड है कि आप बैठते कहाँ, बैठना इन द सेंस कि जहाँ जब आप रेस्ट करते हो, जब आप खाली होते हो, आपके पास कुछ काम नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप कैसे लोगों को खोजते हो या कैसी संगति करना पसंद करते हो। ये सब चीज़ें इस वर्ष में लिखी गई है और ये वर्ष ही हमें हमारे लाइफ को पूरा डिसाइड करता है कि क्या हम धर्मी है दुष्ट है। अब मैं ऐसा किस लिए बोल रही हूँ कि क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि जो अपने आप को जांच नहीं पाते हैं कि वो कैसे जांचे। तो भजन संहिता एक में बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल दिया गया है अपने आप को जांचना, कि आप अपने आप को कैसे जांच सकते हैं और आप अपने आप को कैसे पहचान सकते हो कि आप धर्मी हो या फिर आप दुष्ट हो। देखो, धर्मी और दुष्ट के बीच बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। धर्मी भी वैसी ही लाइफ जीते हैं और दुष्ट भी वैसी ही लाइफ जीते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चुनाव, आप क्या चुनाव करते हैं, आपका बैठना, आप कैसे लोगों के बीच चुनाव करते हैं, आपका रेस्ट करना, आप कहाँ पे चुनाव करते हो, आपका वर्क प्लेस आप क्या चुनते हो, ऑनेस्टी चुनते हो या फिर आप बहुत सारी चीज़ें इस पे आप डिस्कस कर सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन सिर्फ भजन संहिता एक से ही आप इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे पूरे के पूरे जीवन के बारे में लिखा गया है कि हमारा उठना बैठना, काम करना, सोचने समझने का तरीका ही हमें डिसाइड करता है कि हम धर्मी है दुष्ट है। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब आप खुद इस चीज़ को पढ़ोगे, इस चीज़ को आप मनन करोगे, तो आपको आपके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें रिवील हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपके फ्रेंड सर्कल्स कैसे हैं, आपके वर्क प्लेस पे आप कितनी ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं।